हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 35,442 विद्यालयों का भवन मरम्मत के लिए सरकार देगी अनुदान। जाने प्रत्येक को कितना मिलेगा। राज्य के 35,442 सरकारी स्कूलों को 3 वर्ष में राज्य सरकार अपने मद से अनुदान देगी। विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से राशि देने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 10,000 सरकारी स्कूलों का चयन किया जाएगा। एक विद्यालय को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विद्यालय भवन की मरम्मत, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए यह राशि दी जाएगी। सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी स्कूलों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के चयन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिशा निर्देश भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री शाह विधायक बंधु तिर्की को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका कारण जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक ब्रिजेश कुमार यादव ने बताया कि बंधु तिर्की को धारा 13(2) सपठित धारा 1 ई पीसी एक्ट के तहत सजा दी गई है। इसके बाद बंधु तिर्की की ओर से 25-25 हजार के 2 निजी मुचकले पर उन्हें अदालत ने रिहा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बंधु तिर्की ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि 3 धाराओं में जो सजा मिली है उसको लेकर वे ऊपरी अदालत में अपील कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि अदालत से जो भी फैसला आया है वे उसका सम्मान करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में धूप का दिखेगा तेवर, कब से चलेगी लू, बच्चों बुजुर्गों को ज्यादा खतरा। झारखंड में 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान धूप अपना तेवर दिखाएगी। 29 मार्च यानी आज से 31 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में लू चल सकती है। इससे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र की ओर से कहा गया है कि लू से बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। धूप में देर तक खड़ा रहने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 मार्च तक राज्य के कई जिलों में लू चलेगी। इसको लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। 29 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा जिले में लू चल सकती है। वहीं 30 मार्च को बोकारो, धनबाद, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चल सकती है। वहीं 31 मार्च को इन जिलों के साथ साथ सरायकेला जिले में भी लू चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। टीपीसी संगठन के 3 उग्रवादी को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमवार को यह जानकारी पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हजारीबाग जिला के गिद्दी थाना क्षेत्र में खपिया जंगल के आसपास टीपीसी संगठन के लोगों के होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस, सीआरपीएफ 22 बटालियन व गिद्दी थाना की संयुक्त टीम जंगल पहुंची तो सड़क किनारे 4-5 लोग मोबाइल की लाइट में आपस में बात कर रहे थे। पुलिस को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से देशी कार्बाइन, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा गोली, 3 मोबाइल फोन, एक बैग में टीपीसी संगठन की वर्दी और गोली रखने के लिए 3 पाउच, एक प्लास्टिक सीट बरामद की है। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड की शिक्षा में नई क्रांति की उम्मीद। 16 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। राज्य में 7 मॉडल कॉलेजों, 4 महिला कॉलेजों तथा 5 डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र यानी वर्ष 2022-23 से पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी नए कॉलेजों के भवन बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनकर तैयार कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने के बाद अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन स्नातक में हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनमें जो पढ़ाई शुरू कराने की क़यावत तेज कर दी है। शीघ्र ही इन कॉलेजों को उद्घाटन हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक
प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इस दौरान पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे 13 अधिकारियों को विभिन्न विभागों में जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं अन्य अधिकारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दशरथ चंद्र दास को अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे अभय कुमार सिन्हा को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। डॉक्टर संजय सिंह को संस्कृति कार्य निदेशालय के निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं जय किशोर प्रसाद को अगले आदेश तक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। पदस्थापन के इंतजार में रहे सुनील कुमार सिंह को जो है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं अरुण कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात को धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में चली गोली, बाइक से आई 2 अपराधियों ने मॉडर्न टायर दुकान पर की फायरिंग, शीशा टूटा, दहशत में व्यापारी। झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सोमवार को धनबाद में दिन दहाड़े 2 अपराधियों ने गोलियां चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। मामला शहर के बैंक मोड़ इलाके का है। सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे धनबाद मटकुरिया मार्ग में स्थित मॉडर्न टायर नाम की दुकान को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। इस घटना में दुकान का शीशा टूट गया है। दुकान के मालिक व कर्मचारी दहशत में हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात को अवैध कोयला कारोबार पर कार्रवाई। पाकुड़ में पुलिस ने 5 वाहनों से भरा माल किया जब्त, ऊपर रखा था बालू, जांच शुरू। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिरनपुर थाना पुलिस ने रविवार की देर रात 2 स्थानों पर छापेमारी कर 5 वाहनों से भरे कोयले को जब्त कर लिया है। पुलिस को देखते ही सभी ट्रैक्टर चालक भाग निकले। कोयला तस्करों ने वाहन में पहले कोयला भर दिया था। इसे छिपाने के लिए कोयले के ऊपर बालू भर दिया गया था। इससे सामान्य तौर पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि वाहनों में बालू के नीचे कोयला छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने इन वाहन मालिकों का पता लगाने में जुट गई है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। हिरनपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने सोमवार को मीडिया को बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, जियाडा के कर्मियों को 7th रिवाइज्ड पे स्केल का मिलेगा लाभ। 24 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारी कर्मचारियों की तरह जियाडा के सभी 4 प्रक्षेत्रों के पदाधिकारी कर्मचारियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में माना जाएगा। इस दौरान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात को झारखंड में पहले दिन देशव्यापी हड़ताल सफल। सीटू के महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहा है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और श्रमिक फेडरेशनों के आह्वान पर पहले दिन सोमवार को झारखंड में देशव्यापी हड़ताल सफल रही। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय संपदा का मेगा सेल लगाने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लाने और निजीकरण के खिलाफ आयोजित 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन सोमवार को झारखंड में विभिन्न उद्योगों, प्रतिष्ठानों और विभिन्न संस्थानों में हड़ताल का व्यापक असर रहा। कोल इंडिया की झारखंड में स्थित 3 कंपनियों CCL, BCCL और ACL में कोयला का उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद रहा। राज्य में बैंकों, बीमा सेक्टर और डाकघरों में हड़ताल के चलते कोई कामकाज नहीं हुआ। पावर सेक्टरों में केवल दामोदर घाटी निगम में हड़ताल रही। अगली बड़ी खबर की बात को मंडी टैक्स निरस्त करने के लिए राज्यपाल से मिला सिंहभूम चैम्बर का प्रतिनिधि मंडल। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को अध्यक्ष विजय आनंद मुनका के नेतृत्व में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए मंडी टैक्स को निरस्त करने की मांग की। इस मौके पर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा है कि मंडी टैक्स पूरे देश में अप्रासंगिक हो रहा है। एक कर राज्य सरकारें अपने राज्य से इस टैक्स को समाप्त कर रही है। मुनका ने बताया कि झारखंड में इस टैक्स को
पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, जिससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली थी। उसी टैक्स को फिर से लगाना जो है औचित्य से परे है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम वार्डों में निःशुल्क पानी टैंकर भेजेगा। 1 अप्रैल से चालू होगा नियंत्रण कक्ष। रांची नगर निगम ने सोमवार को कहा है कि तापमान अचानक बढ़ जाने के कारण रांची शहर में जल संकट की आशंका है। शहर वासियों को आसन गर्मी में जल संकट का न्यूनतम सामना करना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि रांची नगर निगम और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करें। इसलिए पेयजल आपूर्ति समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए नगर निगम 1 अप्रैल से एक नियंत्रण कक्ष जो है कार्यरत रहेगा। रांची नगर निगम नियंत्रण कक्ष की दूरभाषा संख्या 0651 22000025 एवं 943111044429 है। कहा गया है कि शहरवासी अपने वार्ड में निःशुल्क पानी टैंकर हेतु रांची नगर निगम के नियंत्रण कक्ष की दूरभाषा संख्या 0651 22000025 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने वार्ड पार्षद से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान को निकला प्रचार वाहन। झारखंड के शिक्षा मंत्री सह डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो ने डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में जो है व्याप्त छोटी मोटी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई संबंधित विद्यालय के पदाधिकारियों की ओर से की जाएगी। विद्यालय में व्याप्त बड़ी समस्याओं की रिपोर्ट सरकार को प्रखंड प्रशासन की ओर से भेजने के बाद सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टूटे पुल से गुजरने वाली थी यात्री ट्रेन। रेलवे कर्मचारियों ने 200 मीटर पहले लाल झंडी दिखाकर रोका, पैसेंजर को उतारकर खाली ट्रेन को कराया पार। झारखंड में रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड स्थित भंडारीडीह के पास रेलवे की एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुबह करीब 5 बजे गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली DMU ट्रेन इसके ऊपर से होकर गुजरने वाली थी। जो ट्रेन पुल से गुजरने वाली थी तभी 200 मीटर पहले ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद जो ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया और खाली ट्रेन को जो पुल से निकाला गया। इसके बाद पैसेंजर को ट्रेन में बिठाकर रवाना किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। चतरा जिले की सदर थाना पुलिस ने शहर में सक्रिय बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम बबलू कुमार सिंह और मुकेश कुमार पाठक है। इनके पास से बिना नंबर की एक बाइक बरामद की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करों को किया गिरफ्तार। बच्चे थे निशाने पर। चतरा जिले की पुलिस को लगातार ब्राउन शुगर की तस्करी की सूचना मिल रही थी। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध ब्राउन शुगर की खेप के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 8 लाख रुपए का 7.5 ग्राम ब्राउन शुगर, तस्करी का 5,960 रुपए नगद, विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल फोन व तस्करी में जो है प्रयुक्त तो एक मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए SDPO अविनाश कुमार ने बताया है कि ब्राउन शुगर तस्करी की सूचना मिलने के बाद SP के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने शहर के महुआ चौक इलाके से सभी तस्करों को ब्राउन शुगर पीते और खरीद बिक्री करते पकड़ा है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ और निशानदेही के आधार पर गिरोह में शामिल अन्य तस्करों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। चतरा पुलिस जल्द ही जो है गिरोह के अन्य फरार तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक मोड़ में फायरिंग से व्यवसायियों में भय, जल्द खुलासा करे पुलिस। जीटा धनबाद के बैंक मोड़ इलाके में सोमवार 28 मार्च को दिन दहाड़े दुकान में अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग के बाद से इलाके के व्यवसायी डरे हुए हैं। जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने पुलिस प्रशासन से मामले का जल्द खुलासा कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि धनबाद शहर में आए दिन व्यापारियों के साथ रंगदारी व मारपीट हो रही है, लेकिन पुलिस रोक लगाने में नाकाम है। 3 दिन पहले हीरापुर हटिया के चाउमीन व्यवसायी मुकेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सोमवार को बैंक मोड़ के व्यवस्थम क्षेत्र स्थित मॉडर्न टायर्स में फायरिंग होने से व्यवसायियों में भय का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात तो जानबूझकर मारा गया था जज को टक्कर। धनबाद जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में सोमवार को CFSL दिल्ली के मुख्य विज्ञानी आमोद कुमार सिंह का बयान दर्ज किया गया। CBI के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में बयान देते हुए विज्ञानी ने कहा कि उन्होंने क्राइम सीन प्रोफाइलिंग रिपोर्ट 17 अगस्त 2021 को CBI को सौंपी थी। वह खुद भी जो है क्राइम सीन रिक्रिएशन के मेंबर थे। CCTV फुटेज, क्राइम सीन प्रोफाइलिंग, 3D पिक्चर इमेज
एवं जो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बाद यह कहा जा सकता है कि जज को जानबूझकर ऑटो से टक्कर मारा गया था। इसके बाद अदालत ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जो अमित जिंदल को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए 29 मार्च 2022 की आखिरी जो है तारीख जो है निर्धारित कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 169 गवाहों में से अब तक 70 गवाहों का बयान दर्ज करा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात को धनबाद के मोदीडी कोलियरी इलाके में धंसी जमीन धरती के अंदर समाया एक परिवार का रसोई घर। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। झारखंड के धनबाद के मोदीडी कोलियरी में सोमवार को हादसा हुआ। तेतुल मुड़ी बस्ती में घनी आबादी के बीच भूली क्वार्टर जाने वाली मुख्य मार्ग के किनारे चंदन कुमार सिंह के आवासीय परिसर में तड़ाके जोरदार धमाके के साथ जमीन धंस गई। इसमें बड़ा गड्ढा बन गया। जिस जगह घटना हुई है वह घर का रसोई कक्ष था। हादसे के साथ कमरे में रखा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस, बर्तन, अनाज सब जो है अंदर समा गए। कमरे के किनारे स्थित करीब 10 फीट के जो है आम और केले के पौधे भी जमींदोज हो गए हैं। गड्ढा इतना गहरा था कि किसी भी चीज का अता पता नहीं चल रहा है। घर के सभी सदस्य बाल बाल बच गए हैं। घटना के समय सभी अन्य कमरे में सो रहे थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगली बड़ी खबर की बात को रामगढ़ के चूटूपालू घाटी में 30 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया अनियंत्रित ट्रेलर। चालक की हालत गंभीर। रामगढ़ जिले के चूटूपालू घाटी में गाड़ियों का अचानक ब्रेक फेल होना आम बात है। सोमवार को भी एक ट्रेलर का घाटी में ब्रेक फेल हुआ। इसके बाद अनियंत्रित ट्रेलर 30 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। हालांकि इस हादसे में ट्रेलर पर सवार चालक और खलासी की जान बाल बाल बच गई है, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में ट्रक चालक बुरी तरीके से जो है फंस गया था। उसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया और फिर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे रामगढ़ थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि रांची से हजारीबाग की ओर जा रहे नींबू लदे ट्रेलर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहां तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू करा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। इस वजह से पुलिस की टीम घाटी में ही गश्ती लगाती रहती है। अगली बड़ी खबर की बात को रांची के अस्पताल में बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप, प्रबंधन का दावा न्यूरो फिजिशियन नहीं होने के कारण घटना। रांची की रानी चिल्ड्रन अस्पताल में सोमवार को 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। मृत बच्चे का नाम सक्षम पांडे है। वह हजारीबाग जिले के पंचमाधवा गांव का रहने वाला था। अस्पताल प्रबंधन ने लिखित रूप से दिया है कि बच्चों का न्यूरो फिजिशियन रांची में नहीं है, इस कारण बच्चे की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात को 3 किलो अफीम और 11 किलो डोडा के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। कुंटी जिला के मुरहू थाना पुलिस ने सोमवार को इंदपीढ़ी गांव में छापेमारी कर 3 किलो 200 ग्राम अफीम और 11 किलो 200 ग्राम डोडा के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में बयान जारी कर बताया है कि एसडीपीओ खुंटी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल का गठन कर इंदपीढ़ी गाँव में छापेमारी की गई और अफीम व डोडा के साथ 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम करम सिंह पाहन और जो है सामुएल पूर्ति, दोनों जो है इंदपीढ़ी निवासी हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो बीए की पढ़ाई छोड़ बॉक्सिंग करने वाले शैलेंद्र बने हजारीबाग जिले के पहले बॉक्सिंग कोच। झारखंड के हजारीबाग जिले के खुटरा गांव के शैलेंद्र प्रसाद कुशवाहा जिले के पहले एनआईएस बॉक्सिंग कोच बने हैं। 26 वर्षीय शैलेंद्र ने एनआईएस बॉक्सिंग कोच बनकर इचाक प्रखंड ही नहीं बल्कि हजारीबाग जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने पंजाब के पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि शैलेंद्र ने पढ़ाई छोड़कर खेल की दुनिया में प्रवेश किया था। अगली बड़ी खबर की बात को अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए हजारीबाग पुलिस चला रही सर्च अभियान। हजारीबाग जिले में अवैध कोयला खनन एवं ढुलाई का मामला उजागर होने के बाद बड़का गांव के एसडीपीओ अमित कुमार सिंह के निर्देश में इंस्पेक्टर श्यामचंद सिंह के नेतृत्व में जंगलों में अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया गया। इसमें इंस्पेक्टर श्यामचंद्र सिंह, थाना प्रभारी गौतम कुमार, एसआई अजीत कुमार सिंह ने जो है मोतरा जंगल, घाटी आजाद नगर, जो है गोंदलपुरा, हाहे, बलोदर, रूदी एवं कटकम दाग थाना सीमावर्ती क्षेत्र रजहर जंगल क्षेत्रों में अभियान चलाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।